विपश्यना जैसी विद्या जिसकी जो कि अनमोल है, जो कि भगवान बुद्ध के द्वारा सिखाई गई, और उसे सिखाने वाले भी देश में मुझे लगता है कि गिने चुने लोग हैं जो उसे ठीक से सिखाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आचार्य जी का कि आप बरेली आए और बरेली के लोगों को आपने ये अवसर दिया, और मेरे एक अनुरोध पे आप बरेली आए। आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो आप बरेली आए। तो बरेली मैं कई आचार्य लोगों को बुला चुका हूँ, लेकिन कोई आना नहीं चाहता है। अधिकतर लोग हैं ऐसा कहते हैं कि हमारे स्थान पे आप आइए। तो ये आपका बहुत आभार है हमारी तरफ से। और जैसा कि मुझे आज अनुमति मिली आपकी तरफ से कि ध्यान क्यों करना चाहिए, या बरेली में भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, मैंने 250-300 लोगों को कहा तो 50 लोग आए। तो ज़्यादातर लोगों का ये था कि क्यों करना चाहिए, तो उस पर ही मैं बोलूँगा कि ध्यान करना क्यों चाहिए और ध्यान की ज़रूरत या विपश्यना की ज़रूरत क्यों है। आज वैसे तो हर व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति जानता है कि विपश्यना करनी चाहिए, लेकिन वो आता नहीं है, करता नहीं है। तो इसकी शुरुआत मैं एक भगवान बुद्ध की एक कथा से करना चाहूँगा। जैसे कि अभी एक व्यक्ति ने पूछा भी था, प्रश्न आया था आचार्य जी के पास कि आत्मा होती है या नहीं, या आत्मा और मन में क्या है, ऐसा कुछ आया था। तो ऐसे ही एक बौद्ध भिक्षु थे, वो भगवान बुद्ध के पास आए और भगवान बुद्ध से उन्होंने कहा कि मैंने आपके साथ संन्यास तो ले लिया, मैं आपका भिक्षु तो बन गया, लेकिन आपने बहुत सारे सवालों के जवाब आप नहीं देते हैं, जैसे कि आत्मा, ईश्वर, इन सवालों के जवाब आप क्यों नहीं देते हैं। तो भिक्षु ने पूछा कि क्यों नहीं देते हैं, तो बुद्ध ने, पहले तो बुद्ध चुप रहे, फिर बुद्ध ने कहा कि क्या मैंने तुम्हें जब संन्यास दिया था तो मैंने ऐसा कोई वादा किया था कि मैं इन सवालों के जवाब दूंगा। तो उसने कहा ऐसा तो आपने कुछ नहीं किया था। बोले फिर तुम ये सवाल पूछते क्यों हो। तो बोले मेरे मन में उठते हैं। तो बुद्ध पहले मौन रहे, फिर बुद्ध ने कहा, उन्हें समझाया, उनसे पूछा कि अगर एक व्यक्ति है, उसके विष का भुजा हुआ तीर लग गया है, विष का एक तीर उसके आग के लग गया है जिसमें विष लगा हुआ है, तो उसे क्या करना चाहिए। पहले तीर को निकालना चाहिए या पहले पता करना चाहिए कि ये कहाँ से आया है, इस तीर को किसने मारा है, इस तीर को क्यों मारा गया है, इस तीर के मारने के पीछे क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ये सब पता करते लग जाएंगे तो वो मर जाएगा तब तक। तो पहला काम तो ये करना चाहिए कि उस तीर को निकाला जाए, जो तीर उसके लगा हुआ है उसे निकाला जाए। फिर बुद्ध ने कहा कि ऐसे ही जो दुख रूपी तीर है, अर्थात जो दुख है वो आपके जीवन में एक विष के लगे हुए तीर की तरह है, वो आपके जीवन में लगा हुआ है, लेकिन आप 1000 सवाल ढूंढते हैं, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं, उस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं, लेकिन जो मूल प्रश्न है कि दुख को कैसे खत्म कर दिया जाए, या दुख का जो तीर लगा हुआ है आपके, वो कैसे दूर हो जाए, ये आप नहीं सोचते हैं। तो विपश्यना वही विद्या है जो आपके जीवन में दुख रूपी तीर लगा हुआ है, उस दुख को दूर करने की विद्या है। विपश्यना उपचार है, और हमारे दुख के क्या कारण है वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन गहराई से नहीं जानते। तो विपश्यना आपको ये भी अवसर देती है कि आप गहराई से जानें कि आपके दुख हैं क्यों, आपके दुख हैं कहाँ। आपके जीवन में दुख होता है, आप क्या कहते हैं कि उसकी वजह से मेरे जीवन में दुख है, इस व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया, जबकि वही बात उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को भी बोली होगी, लेकिन वो हो सकता है दुखी ना हुआ हो। आपके परिवार में ही एक व्यक्ति एक ही बात बोलता है, 2 लोगों पे वो अलग असर करती है। क्यों करती है? क्योंकि दोनों अपनी, आपके दुख का कारण आपका मन है, सामने वाला व्यक्ति नहीं है। तो बुद्ध यही कहते हैं कि इसीलिए आपको विपश्यना करनी है, क्योंकि दुख जो है वो आपके जीवन में एक ग्रहण की तरह बैठा हुआ है, आपके जीवन में प्रॉब्लम बना हुआ है। तो विपश्यना का सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि आपका जो दुख है वो दूर हो, और जब आपका दुख दूर होगा, आप आनंद में होंगे, तो आपके प्रश्न जो हैं सारे, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। एक आदमी खुश होगा तो कितने प्रश्न पूछेगा, वो कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। प्रश्न सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति के मन में ही होते हैं। तो विपश्यना क्यों करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ये हमारे जो दुख हैं उनको दूर करती है, हमें जीवन को समझने में मदद करती है। हमारे सबके जीवन में समस्याएं हैं, उनको जब हम समझ जाते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, गहराई से चीज़ों को समझते हैं, तो हमारा जो दुख है वो कम होता है। धीरे धीरे एक समय आता है जो विपश्यना का जो अंतिम उद्देश्य है उस पर भी हम जाते हैं। वो तो एक बड़ा उद्देश्य है जिसपे कोई कोई पहुंच पाता है, लेकिन अगर हम हमारे जीवन में थोड़ी शांति आ जाए तो वो भी क्या कम है, वो भी क्या बुरी है। तो अब मैं कुछ आपको फायदे बताऊंगा, क्या क्या फायदे हैं जो मैंने कुछ लिखे हैं। सबसे पहली बात है कि जीवन में जो उलझनें होती हैं, हर किसी के जीवन में उलझनें हैं,
तो उन्हें समझने में विपश्यना मदद करती है, आपके जीवन की उलझनों को समझने में मदद करती है। आपके जीवन में संबंध आपके खराब है, किसी भी तरह की उलझन है तो उसे समझने में मदद करती है। दूसरा है कि राग द्वेष जो है वही तो हमारे दुख का कारण है। भाई कोई प्रिय है, उसका बिछड़ना भी दुख है, प्रिय का मर जाना भी दुख है, अप्रिय का मिल जाना दुख है, या प्रिय कुछ हो गया तो वही दुख है। तो इन सब चीजों में क्या कारण होता है? राग और द्वेष। आपका बहुत ज्यादा राग है किसी के प्रति, दुख देगा आपको। जब आप विपश्यना करते हैं तो आपके राग के जो भाव है वो थोड़ा कम होता है, एकदम कम नहीं, खत्म नहीं हो जाता। द्वेष आपका कम होता है। बुद्ध ने भी कहा है कि द्वेष द्वेष से नहीं मिटता, प्रेम से मिटता है। तो विपश्यना आपको मदद करती है, सच में कह देने से नहीं होता है, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। जब आप अनुभव के स्तर पे इस चीज को अनुभव करते हैं तो आपका राग द्वेष सच में कम होता है। तीसरी चीज है आप शत्रुता का भाव, द्वेष का भाव ही है। शत्रुता आज हमारी बिना बात के भी कई लोगों से हो जाती है, कुछ लोगों का स्वभाव होता है, तो उस तरह का जो भाव होता है वो कम होता है। बहुत सारे मानसिक विकार होते हैं, उनमें भी विपश्यना मदद करती है। ज़्यादातर समस्याओं का कारण मानसिक विकार ही होते हैं, और मानसिक विकार हमें शारीरिक रूप से भी बीमार करते हैं। तो मानसिक विकारों को एड्रेस करने में, उन समस्याओं को दूर करने में विपश्यना हमारी मदद करती है। बहुत से व्यक्ति जो हैं जीवन में बहुत सारा काम करते हैं तो तनाव में रहते हैं। कुछ लोग तो कुछ काम भी नहीं करते फिर भी तनाव में रहते हैं। तो तनाव मुक्ति में बहुत ज़्यादा मदद करती है विपश्यना हमारी। चिंता से हमें मुक्त करती है। चिंता हर किसी व्यक्ति को होती है कि हमारे पास सब कुछ है तब भी हमें क्या चिंता होती है, सब कुछ चला ना जाए। उन लोगों को भी तो चिंता होती है जिनके पास बहुत कुछ है। तो चिंता, अगर आप विपश्यना करते हैं, विपश्यना ध्यान करते हैं, रोज 10 मिनट भी करते हैं, 5 मिनट भी करते हैं, तो भी बड़ा परिवर्तन ये आपके जीवन में ला सकती है। कि आज जो बातें आपको बताई गई हैं वो सिर्फ आपको एक अनुभव दिया गया है। जैसे कि सुबह मैं भी बैठा था तो बैठ नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी जब लास्ट में हम बैठे तो लास्ट वाला आधा घंटा हमें पता ही नहीं चला। तो अगर ऐसा आप रोज करने लग जाएं तो हो सकता है कि 50 दिन बाद, 40 दिन बाद आपके आधा घंटा 1 घंटा आपको पता ही ना चले। और आपको जीवन में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम भी है तो हो सकता है कि आपको कोई उतनी परेशानी ना हो, उतना आप मानसिक तनाव में ना आए, बीमार जैसे ना हो जाएं। तो वो इस तरह से मदद करती है। बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारा कई लोगों का क्या होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है। वो क्यों कम होता है? क्योंकि फियर होता है, लूज करने का फियर होता है, कुछ बहुत सारे फियर्स होते हैं। तो विपश्यना हमारी आत्मविश्वास भी पैदा करती है, भय मुक्त बनाती है आपको। फियर्स जो है वो सारी समस्याओं की जड़ है। जो डर है, हर किसी के जीवन में डर होते हैं। किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, किसी को किसी चीज़ से डर लगता है। तो डर भी आपका कम होता है क्योंकि आपको समझ में आता है कि जीवन में समस्याएं तो हैं। तो आपका डर कम करने में मदद करती है। आपको कंटेनमेंट या संतोष पर जीवन जीना सिखाती है कि संतोषजनक रूप से कैसे जिए। आपके पास कम भी है तो भी आप संतुष्टि से जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पाने की इच्छा ना करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पाने की इच्छा में कई बार लोग गलत निर्णय ले लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग करप्शन में शामिल हो जाते हैं और बाद में जेल चले जाते हैं। तो थोड़ा लाभ कमाने के चक्कर में बड़ा नुकसान कर लेते हैं, ईमानदारी से भटक जाते हैं इसी के चक्कर में कि मुझे बहुत ज़्यादा पाना है, क्योंकि उन्हें संतोष नहीं होता। ईमानदारी और संतोष नहीं होता तो दिक्कत होती है। तो विपश्यना आपको एक जो कंटेनमेंट है वो सिखाती है कि आप संतोषजनक रूप से कैसे जिएं। अगर आपकी 20,000 सैलरी तो उसमें कैसे जिएं। ज़्यादा की उम्मीद करें लेकिन गलत तरीकों से नहीं, तो आप सही तरीकों पे, सही रास्तों पे चलते हैं। गुस्से को नियंत्रण करना सिखाती है। गुस्से की वजह से आप देखते हैं कई परिवारों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मुझे तो लगता है कि 95% परिवारों की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो गुस्सा उनका सबसे बड़ा कारण होता है। ऐसी समस्या जो बातचीत से सुलझ सकती है, लेकिन हम गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से से बात बिगड़ती चली जाती है और वो कहाँ तक चली जाती है आप सबका कहीं ना कहीं उस पर अनुभव होगा। आप सब उन चीज़ों से गुजरे होंगे कि गुस्सा हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है, हमारे संबंधों को, हमारे जीवन को। तो हमें गुस्से को नियंत्रित करना सिखाती है। कहीं विपश्यना जो होती है, गुस्सा हमारा कम होता है। यदि आप परेशान हैं तो आपको आपके दुख मुक्ति का मार्ग विपश्यना दिखाती है। और आप सबसे बड़ा जो उद्देश्य है जीवन का, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा ये करे, तो उसके पीछे यही होता है कि बच्चा या मैं सुकून से जिंदगी जीऊं। हर चीज, कुछ भी करने का जीवन में यही उद्देश्य है कि मैं सुकून से जीऊं। लेकिन वो सुकून जो है वो कहीं होता नहीं है। एक छात्र जो होता है वो इंटर पास कर लेता है, उसे लगता है अब सुकून मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है। जैसे जैसे वो जीवन में आगे बढ़ता है समस्याएं भी उतनी बड़ी होती जाती हैं। लेकिन हम क्या बच्चों को बताते जाते हैं कि नहीं, इंटर कर लोगे
तो खुश हो जाओगे, फिर ये हो जाओगे। तो होता क्या है, क्योंकि हमें संतुष्टि नहीं होती, हमें समझ ही नहीं होती जीवन की। तो वो जीवन की समझ जो है वो विपश्यना देती है छात्रों को। अगर जैसे छोटे बच्चे करें, छोटी बच्ची एक कर रही है, वो सबसे अच्छा कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उसे अभी उतनी समस्याएं नहीं है जितनी हमारी हैं। हम तो भटक जा रहे हैं, लेकिन वो आधे घंटे तक बहुत अच्छा कर रही है। तो अगर छोटा बच्चा है, उसे वहीं से करवाया जाए तो बहुत अच्छा है। वहीं से वो करेगा तो वो उतना प्रॉब्लम में नहीं जाएगा जितने हम जाते हैं। जब हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा समस्या में आ जाते हैं, तब हमें याद आता है कि हमें ध्यान करना है। तो अगर छोटे बच्चे को ही ध्यान कराया जाए तो वो अपनी ज़िंदगी से उतना दूर नहीं निकलेगा जितना दूर हम निकल गए। हम खुद से इतना दूर निकल गए कि लौट के आ ही नहीं सकते। हम खुद से ही खुद इतना दूर निकल गए कि जब मर रहे होते हैं तो भी नहीं पता होता क्या है जीवन, क्यों है। तब भी हम किसी ना किसी चीज़ के लिए रो रहे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ बूढ़े क्या करते हैं, मेरे पोते की शादी हो जाए, ये हो जाए, तो तब भी हम कुछ ना कुछ मतलब इच्छा रख रहे होते हैं, जबकि इच्छा ही दुख का कारण है। तब भी हम इन चीज़ों को नहीं समझते और उनमें उलझे रहते हैं। तो विपश्यना हमें इसमें भी मदद करती है। विपश्यना एक छात्र अगर पढ़ रहा है तो उसको फोकस करने में मदद करती है। छात्रों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, खासकर जब हम छात्र होते हैं तो किशोरावस्था में होते हैं। किशोरावस्था की और भी कई समस्याएं होती हैं, तो उन किशोरावस्था की समस्याओं को भी हम अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम विपश्यना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो विपश्यना के 1000 फ़ायदे हैं, अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा तो। ये मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें आपको बताई जाएं जो मैंने कल नोट डाउन की, और ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें लाभ करती हैं। बाकी आप लोगों में से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे तो आपको खुद अनुभव हो रहा होगा कि सच में एक शांति मिलती है ध्यान से। और अगर हम इसे रेगुलर कर लें अपने जीवन में, उस जीवन का इसे अंग बना लें, तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है, पूरा परिवर्तन हो सकता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, जैसे आज आचार्य जी आए, अगर हम उन्हें बुलाएंगे तो दोबारा भी आ सकते हैं, लेकिन हमें अपने घर पे करना है। रोज़ 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, 20 मिनट करें, जितना कर सकते हैं। 2 मिनट कर सकते हैं तो 2 मिनट करें। मान लिया आप अपने ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस में आपको कुछ तो 2 मिनट के समय मिलते हैं ना, तो आप 2 मिनट बैठ जाएं, अपनी सांस पे ध्यान दे लें। उस 2 मिनट में आपको 1 घंटे की शांति मिल जाएगी। अगर आपने 5 मिनट कर लिया तो आपको 5 घंटे का पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। सच में अगर आपने ध्यान दिया सांस पे तो 5 मिनट में आप 5 घंटे का पीस ऑफ माइंड गेन कर सकते। अगर आप रोज 20 मिनट कर लेंगे तो 6 घंटे की नींद के बराबर है। इतना आपको शांति मिलेगी अगर वो सच में ध्यान है। तो ऐसा नहीं कि 20 मिनट आप सोच रहे हैं, सोचना ध्यान नहीं है, अपनी सांस पे ध्यान लगाना ये ध्यान है। तो अगर आप ये आनापान कर लेंगे 20 मिनट भी, 30 मिनट भी, तो एक बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आ सकता है और बड़ा एक चेंज आ सकता है। तो ये कुछ फायदे थे जो मैंने बताए। लेकिन अब मैं एक और कहानी सुनाना चाहूँगा भगवान बुद्ध की। एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध श्रावस्ती में आए हुए थे। तो श्रावस्ती में वो आए हुए थे, अपने प्रवचन कर रहे थे, रोज लोग उनके पास आ रहे थे। तो एक लड़का भी रोज आ रहा था उनके पास, उनके प्रवचन को सुनने आ रहा था। वो कुछ दिन से रोज आ रहा था और वो पुराना शिष्य था बुद्ध का, तो लगातार वो मिलता था। तो उसने देखा कि उस लड़के ने सोचा कि ठीक है मैं रोज जा रहा हूँ, लेकिन उसने सोचा कि मेरा कुछ बहुत बड़ा चेंज आ नहीं रहा है मेरी लाइफ में। मतलब जो भगवान बुद्ध कहते हैं, जो भगवान कहते हैं, वो मेरे में उतना परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो मैं कल जाऊंगा भगवान के पास, उनसे पूछूंगा कि मेरे में बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं या क्या कारण है, मुझ में उतना बड़ा चेंज क्यों नहीं आ रहा है। तो अगले दिन जब वो पहुंचा भगवान बुद्ध के पास, तो उसने भगवान बुद्ध ने अपनी सारी बातें बताई कि आपका गुस्सा जो है आपको ही नुकसान करेगा। आपका गुस्सा दूसरे को नुकसान नहीं करेगा, आपको ही नुकसान करेगा। गुस्से के बहुत सारे आप देख ही रहे हैं कि अगर आप गुस्सा करेंगे मेरे पे तो आपको नुकसान करेगा, मुझे नहीं करेगा। मुझे तो थोड़ी देर के लिए करेगा, लेकिन वो आपको करेगा बहुत देर के लिए। हो सकता है आप दूसरे से लड़ जाएं, मेरे से तो मैं तो निकल गया, लेकिन आपका गुस्सा तो आपके साथ है तो वो आपको नुकसान करेगा। तो इस तरह प्रवचन चल रहे थे। तो जब प्रवचन खत्म हुए तो बुद्ध से उस लड़के ने पूछा, भगवान मैं आपके वचन तो सुन रहा हूँ, आपकी संगति में भी आ रहा हूँ, सत्संग भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो भगवान ने पूछा कि भाई श्रावस्ती आते हो, कितनी दूर से आते हो। तो उसने कहा लगभग 8 किलोमीटर से आता हूँ। बोले कैसे आते हो। बोला कभी कोई सवारी मिल जाती है, बैलगाड़ी मिल जाती है, नहीं तो पैदल ही निकल जाता हूँ, सुबह को पैदल ही आ जाता हूँ। अगर बैलगाड़ी मिल जाती है तो उस पर सवार हो लेता हूँ, यहाँ तक आ जाता हूँ। तो भगवान ने कहा फिर जाते कैसे। बोले जाता भी ऐसे ही हूँ। तो भगवान ने कहा कि तुम यहाँ बैठे हो अभी, ठीक है, अब तुम ना तो तुम बैलगाड़ी से जाना चाहो ना पैर से जाना चाहो, तुम चलना ही नहीं चाहो, तो क्या होगा।
तो लड़का बोला भगवान मैं कहीं नहीं पहुंचूंगा, मैं अपने घर पहुंचूंगा ही नहीं वापस, क्या होगा। तो बुद्ध ने कहा यही होता है तुम्हारे साथ, मैं जो बातें कहता हूँ, मैं जो बातें बताता हूँ, तुम जब मेरे यहाँ आते हो तो सुनते हो, लेकिन घर जाते हो तो उस पर चलते ही नहीं हो। तो यही आपको बहुत सारी बातें आज बताई गई हैं, लेकिन हो सकता है आपकी स्थिति उस लड़के की तरह ही हो कि आप यहाँ तो आए हैं, सुन रहे हैं, लेकिन घर जाएंगे वही हो जाएगा, भूल जाएंगे, उस पर चलेंगे नहीं, मार्ग पे नहीं चलेंगे, 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट भी ध्यान नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। अगर आप बैठे रहेंगे किसी मार्ग पे नहीं चलेंगे, जैसे मैं आपसे कहूँ अभी आप घर जाना है लेकिन आप चलना ना चाहो, अपनी गाड़ी से नहीं जाना चाहो, पहुँचोगे क्या। तो आपको मार्ग पे चलना पड़ेगा। भगवान की जो कहानी थी उसका ये उन्होंने जो बताई थी या जो उसे समझाया वो इस तरह से समझाया कि आपको इस मार्ग पे चलना पड़ेगा। तो अगर आपको शांति प्राप्त करनी है, आपको अपने जीवन में आनंद प्राप्त करना है, जो कि एक जीवन का उद्देश्य भी है, अगर आप शांतिमय जीवन नहीं जी रहे हैं तो कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। आप समाज को भी नरकीय बना रहे हैं, अपना जीवन तो आप नरक में बना ही रहे हैं। तो इस मार्ग पे आप चलिए, इस कहानी को याद रखिएगा, इस मार्ग पे चलिएगा तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बाकी जब भी आप कहेंगे मैं आचार्य जी से निवेदन कर सकता हूँ, वो दोबारा आ सकते हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पर बता सकते हैं, ध्यान करवा सकते हैं, हम 2 दिन के 3 दिन के शिविर कर सकते हैं, 5 दिन के कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अपना बरेली है, हमें बाहर जाने में तो इतना आसान नहीं होता है। और यहाँ पर आके आप कर सकते हैं, तो हम लोग जब भी चाहें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आप बरेली आए और हम लोगों को इतनी महत्वपूर्ण अपना समय दिया, और उम्मीद करूँगा कि जब भी हम लोगों को ज़रूरत होगी हम लोग आपसे कहेंगे तो आप दोबारा भी यहाँ आएंगे और हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।